हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 15 का पार्ट 1 लेके आया हूँ, जो है अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटिक वाइंडर। बराबर है। तो आज हम समझेंगे ऑटोमेटिक वाइंडर का फीचर्स क्या है। बराबर है। तो हम पहले शुरू करते हैं 1 नंबर से, जो है ऑटोमेटेड स्पिनिंग बॉबिन फीड। बराबर, क्या लिखा है? ऑटोमेटेड स्पिनिंग बॉबिन फीड। बराबर, ये जो लिखा है इस पे से हमको यही समझने को मिलता है, जो स्पिनिंग बॉबिन है उसका फीडिंग क्या होगा? ऑटोमेटिक। बराबर, अब हम अंदर देखते हैं कि उसमें क्या होता है। द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ द मशीन comprise an automatic yarn package डॉपर। बराबर है। जो स्पिनिंग का जो बॉबिन होगा वो कैसे होगा? ऑटोमेटिक डॉप होगा। बराबर। द इक्विप विद द मल्टी लॉट वाइंडिंग सिस्टम, द ऑटो कॉर्नर प्रोसेस सर्वल yarn loss आर साइमल्टेनियसली। बराबर है। अब इसमें क्या होगा कि मैं समझाता हूँ कि जो ये स्पिनिंग बॉबिन है वो ऑटोमेटिक डॉप होगा, और कन्वेयर पे जब ऑटोमेटिक डॉप होता है तो वो कन्वेयर पे सीधा किस पे जाएगा? ये ऑटो कॉर्नर प्रोसेस। बराबर है। जो अपने स्पिनिंग ऑटोमेटिक डॉप होता है वो कहाँ जाएगा? सीधा ऑटो कॉर्नर में। तो यहाँ पे हमको मेन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है। जो पैकेज स्पिनिंग से तैयार हुआ आया है वो कन्वेयर थ्रू ऑटो कॉर्नर में जाएगा। तो हमने को क्या क्या समझाया? ये ऑटोमेटेड स्पिनिंग बॉबिन फीड। बराबर। तो यहाँ पे जो स्पिनिंग का बॉबिन मिलेगा, बराबर, वो ऑटोमेटिक डॉप होगा और कन्वेयर थ्रू ऑटो कॉर्नर में जाएगा। बराबर। तो अब दूसरा देखें। दूसरा क्या है? लिंकेज विद द रिंग स्पिनिंग बॉबिन। बराबर। तो जो ऑटो कॉर्नर मशीन है, आगे भी हमने देखा, इसमें भी यही है कि ये जो मशीन है वो क्या होगा? स्पिनिंग और ऑटो कॉर्नर में क्या होगा? लिंक होगा। क्या होगा? लिंक होगा। तो यहाँ पे लिखा है अ न्यू वर्जन ऑफ द ऑटो कॉर्नर, द मशीन डायरेक्टली लिंक विद द रिंग स्पिनिंग मशीन। बराबर है। जो रिंग स्पिनिंग मशीन है वो डायरेक्टली किससे लिंक होगा? ऑटो कॉर्नर से। बराबर। वो सब प्रोसेस में क्या होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि डॉपिंग भी, जो स्पिनिंग का रिंग स्पिनिंग का जो डॉपिंग है वो ऑटोमेटिक होगा। बराबर। वो कन्वेयर थ्रू कहाँ पे जाएगा? ऑटोमेटिक ऑटो कॉर्नर में। बराबर। ऑटो कॉर्नर में भी वो क्या होगा? ऑटोमेटिक फीडिंग होगा और ऑटोमेटिक डॉपिंग होगा। बराबर। तो ये मॉडर्न सिस्टम में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लिंकेज विद द रिंग स्पिनिंग, लिंकेज विद द रिंग स्पिनिंग बॉबिन। बराबर है। जो अपना ऑटो कॉर्नर वो क्या लिंक होगा? रिंग स्पिनिंग से लिंक होगा। यही ये समझाता है। बराबर, समझ में आ गया? बराबर। तो हम आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? यार्न पैकेज रिवाइंडिंग विद द ऑटोमेटिक फीड पैकेज चेंज। बराबर है। अब समझ लो कोई पैकेज ऐसा बन गया कि वो सही नहीं है। बराबर है। तो उसका शेप सही नहीं है, तो अपने को नई तरह से बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवाइंडिंग। बराबर। तो हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है। इन अनदर टाइप ऑफ ऑटो कॉर्नर द ऑटोमेटिक रिवाइंडिंग ऑफ द यार्न पैकेज इज डन। बराबर। अब समझ लो कि कई पैकेज ऐसा बन गया कि उसका शेप सही नहीं है, तो ये मशीन ऑटोमेटिक उसको सेंस करेगा, उसको निकालेगा और ऑटोमेटिक रिवाइंडिंग करेगा। बराबर। क्या होगा? ऑटोमेटिक उसका रिवाइंडिंग हो जाएगा। बराबर है। समझ में आ गया? बराबर। तो हम जाते हैं चौथे पॉइंट पे। मैनुअल फिलिंग ऑफ द फीड बॉबिन इनटू फीड मैगजीन। बराबर। अब जो अपने पास मैगजीन है, बराबर, उसमें हम मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं। ये मशीन में जो ऑटोमेटिक है उसमें हम ऑटोमेटिक भी फीडिंग करवा सकते हैं। बराबर। दो तरह से, या मेन से करवा सकते हैं या मशीन से करवा सकते हैं। बराबर। तो हम इसमें क्या लिखा वो समझ लेते हैं।
On certain types of machine, the spinning bobbin are placed by hand into the circular magazine package. अब कई तरह से मशीन ऐसे हैं जिसमें क्या है, बॉबिन उसमें फीड किया जाता है बाय यूजिंग द मैन हैंड, बराबर। और दूसरे में ऐसा भी होता है, द फुल पैकेज आर ऑल्सो बी रिमूव्ड एंड द एम्प्टी पैकेज टू पुट इन प्लेस बाय हैंड, बराबर। कई मशीन ऐसे होते हैं जो फुल पैकेज है, बराबर, और उसकी एम्प्टी ट्यूब है, वो किससे रखते हैं, बाय यूजिंग द मैन हैंड, बराबर। जो मानवी का हैंड होता है, हाथ होता है, बराबर, उससे भी हो सकता है, बराबर। द पैकेज डॉपर एंड फुल पैकेज रिमूवल सिस्टम आर ऑप्शनल। अब ये क्या समझता है, ये क्या समझा रहा है अपने को, तो ये समझा रहा है कि हम हैंड से भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकता है, बराबर। ये पॉइंट हमें यहाँ समझाता है। वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, बराबर। आप हैंड से भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी करवा सकते हो, तो वो हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, बराबर। समझ में आ गया। तो हम चलते हैं पांचवा पॉइंट क्या है, रिवाइंडिंग ऑफ मैन्युअली क्रिल यार्न पैकेज, बराबर। जो रिवाइंडिंग होगा, जो ज़्यादा बन गया है, बराबर है, उसको हम कैसे रिवाइंडिंग करके उसको सही, जो आपने डिसाइड किया है कि इतना लेंथ ये होना चाहिए, अब समझ लो कि क्या पैकेज ऐसा हो गया कि उसकी लेंथ बियॉन्ड हो गई, बराबर, जो हमने चाहिए उससे ज़्यादा हो गई, उसको क्या करना है, हमको रिवाइंडिंग करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये ऑप्शन में हमें इधर समझना है, बराबर। रिवाइंडिंग ऑफ द यार्न पैकेज इज पार्टली नेसेसरी, बराबर। ये हो सकता है, करना है, नहीं करना है, ये पार्टली नेसेसरी है, फिक्स नहीं है, बराबर। तो रिवाइंडिंग ऑफ द यार्न पैकेज इज पार्टली नेसेसरी। अब कई मशीन में क्या होता है कि कई मशीन में वैक्स होता है, बराबर है, कई में नहीं होता है वैक्स। तो ये समझा रहा है, वैक्सिंग ऑफ द यार्न दैट वाज नॉट वैक्स, बराबर। कई मशीन होता है जिसपे वैक्सिंग नहीं होता है। दी प्रीसेंडिंग बाइंडिंग स्टेज में बी नेसेसरी फॉर द फ्यूदर प्रोसेसिंग, बराबर। ये जो वैक्स किया हुआ बॉबिन है वो फ्यूदर प्रोसेस के लिए यूज करना है, तो हमें ये वैक्स करना जरूरी है, बराबर। अब क्या करेगा, दी ऑपरेटर प्लेसेस द पैकेज टू बी रिवाउंड इनटू सप्लाई क्रिल, बराबर। ये क्या है, मैनुअल क्रिल। तो यहाँ क्या करेगा, दी ऑपरेटर होगा, वो क्या करेगा, पैकेज को जो रिवाउंड करना है वो क्या किस में रखेगा, सप्लाई क्रिल पे, बराबर। एंड फिनिश टेकअप पैकेज आर डॉफ, बराबर। जो फिनिश पैकेज है उसको क्या करेगा, डॉप करेगा। एंड कैरिड अवे बाय हैंड और ऑटोमेटिक पैकेज ड्रॉपर, बराबर। अथवा इसको क्या लिखा है, ये मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। आपको जैसे करना है वैसे आप मॉडर्न मशीन में कर सकते हैं, बराबर। तो ये समझ में आ गया। अब हम जाएंगे छठे पॉइंट, रिवाइंडिंग और रिसीड्यूल यार्न पैकेज, बराबर। अब मैंने भी आपको आगे समझाया कि समझ लो कि कोई पैकेज है, बराबर, उसमें क्या हुआ, रेसिडुअल यार्न पैकेज बन गया, बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये समझेंगे अब। इन सम मशीन द फैसिलिटी फॉर रिवाइंडिंग द रेसिडुअल यार्न पैकेज इज प्रोवाइडेड, बराबर। ये मशीन ऐसा होगा जहाँ में जो रेसिडुअल यार्न पैकेज बन गया होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवाइंडिंग करके उसको सही बना सकते हैं, बराबर। समझ में आ गया। हम जाएंगे अब सातवें पॉइंट, प्री डिफाइंड पैकेज डेंसिटी। अब समझ लो आपको वाइंड करना है, आपको डाइंग करना है। जो आपको डाइंग करना है तो इसकी डेंसिटी हमें पहले ही नक्की कर लेनी है, बराबर है। हमको पहले से ही सिलेक्ट कर लेनी है कि हमको ये पैकेज में इतनी डेंसिटी चाहिए, तो उस प्रमाण से हम क्या करेंगे, टेंशन को सेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फॉर जो हमें रिक्वायर्ड डेंसिटी है वो हमें मिल पाएगा, बराबर। तो हम आगे समझेंगे इसमें, प्री डिफाइंड पैकेज डेंसिटी विद द मेजरिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सेंस
द ऑटो कॉर्नर मेजर द यार्न टेंशन डायरेक्टली। बराबर, ये मशीन में क्या होगा, जो आपने टेंशन आप दे रहे हो वो क्या करेगा, डायरेक्टली यार्न टेंशन को मेजर करेगा। बराबर, एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फोर्स। बराबर, द रिक्वायर्ड यार्न टेंशन इज सेट एट द इन्फोमीटर। बराबर, अब जो नया ऑटो कॉर्नर मशीन है ऑटोमेटिक, उसमें क्या करेगा, क्या होगा, द रिक्वायर यार्न टेंशन, जो हमें टेंशन चाहिए और हमें जो डेंसिटी चाहिए उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टेंशन रखना पड़ेगा। वो कहाँ में होगा, इन्फोमीटर में। एंड इज सिक्योर एज अ क्लोज लूप सर्किट, एक सर्किट होगी। बराबर, उसमें हमको क्या करना है, यार्न टेंशन का जो वैल्यू है वो हमें वहां पे डालना है। सो थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस यार्न टेंशन क्या होगा, यार्न, बराबर यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, यार्न टेंशन शुड बी मेंटेन। बराबर, जब तक वो पैकेज बन जाता है तब तक हमको क्या करना है, टेंशन को मेंटेन करना है। जो हम टेंशन को मेंटेन करेंगे तो हमें सब वाइंडिंग पैकेज में इक्वल पैकेज डेंसिटी मिलेगी। बराबर, तो डेंसिटी के लिए क्या महत्व है, टेंशन का। बराबर, समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।